आइए एक बहुत ही खौफनाक पल की कल्पना करते हैं। गर्मी की एक शांत रात है। एक इंसान अपने बेडरूम में लेटा हुआ है और तभी खिड़की के ठीक बाहर से किसी के फुसफुसाने की अजीब सी आवाज आती है। घबराहट में वो इंसान तुरंत अपना फोन उठाता है और उस शख्स को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है जिस पर उसे शक था। वो सीधा पूछता है कि क्या वो बाहर खड़ा है, और जवाब में पता है क्या आता है? सिर्फ एक शब्द छोटे अक्षरों में लिखा हुआ नहीं। ना कोई सवाल, ना कोई हैरानी, बस एक सीधा नहीं। सच कहूं तो ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है जो हमें एक बहुत ही गहरी और डरावनी सच्चाई की तरफ ले जाता है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम 3 बेहद डरावने लेकिन बिल्कुल सच्ची घटनाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा एक फिटनेस शेड्यूल जो हमें इतना आरामदायक और जाना पहचाना लगता है, वो अचानक से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन सकता है। ये घटनाएं सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इंसानी बर्ताव के कुछ सबसे काले और खतरनाक पहलुओं को हमारे सामने लाकर रख देती हैं। हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि हमें अपनी तयशुदा दिनचर्या में एक सुकून मिलता है। हम रोज एक ही जिम जाते हैं, रोज उन्हीं चेहरों को देखते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। एक तरह का भाईचारा सा महसूस होने लगता है। लेकिन यही तयशुदा रूटीन, यही जो हमारी आदत है कि हम ठीक शाम 6 बजे कहाँ होंगे, ये बात गलत इरादे वाले लोगों को एक बहुत ही आसान टारगेट दे देती है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, नोलन और जोश की कहानी। ये एक ऐसा मामला है जहां एक जान पहचान वाला इंसान अपनी सारी हदें पार कर देता है। शुरुआत बहुत ही मामूली सी थी, जैसे जिम में बेंच प्रेस करते वक्त थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया या फिटनेस को लेकर 2-4 बातें कर लीं। जिम के अंदर जोश का बर्ताव एकदम नॉर्मल था, काफी मिलनसार और पूरी तरह से अपने वर्कआउट पर फोकस करने वाला। लेकिन जैसे ही ये दोनों जिम के बाहर एक लोकल फेस्टिवल में मिले, नजारा बिल्कुल पलट गया। जोश का बर्ताव पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो अजीब अजीब सी कार्टून जैसी आवाजें निकाल रहा था और परिवारों की भीड़ के बीच खड़े होकर बेहद भद्दे और अजीब मजाक कर रहा था। मतलब जो सामाजिक दायरे होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। और फिर ये खतरा कितनी तेजी से बढ़ा, वो सच में डराने वाला है। पहले हफ्ते में एक अनचाही बार की मुलाकात होती है। दूसरे हफ्ते तक आते आते जोश जिम में नोलन के पीछे पीछे हर मशीन तक जाने लगता है। पहले महीने के आखिर तक रात के अंधेरे में नोलन के घर के बैकयार्ड से वही अजीब कार्टून वाली डरावनी आवाज में उसका नाम पुकारा जाता है। और फिर दूसरे महीने में घर के ड्राइववे में खड़ी कार का टायर काट दिया जाता है। ये कोई आम अजीब इंसान नहीं था, बल्कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ जुनूनी शिकारी बन चुका था। अब हम अपने दूसरे मामले की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी लुइस और उसके दोस्त कोल्टन की है। कोल्टन का एडी नाम की एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था और वो रिश्ता बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था। अब वो कड़वाहट उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने यानी जिम के वर्कआउट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। जरा इस मंजर को दिमाग में लाइए, कोई शांति से अपना वर्कआउट कर रहा है और तभी लाल रंग की हुडी पहने वही लड़की जिम में आती है। वो कोई एक्सरसाइज नहीं करती, बस मशीनों के आसपास मंडराती रहती है। और फिर महिलाओं के लॉकर रूम से एक बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई अस्थिर तरीके से रो रहा हो और साथ में कुछ फुसफुसा भी रहा हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि हेडफोन का शोर चीरते हुए भी कानों तक पहुंच रही थी। सच में ये किसी को भी अंदर तक डरा देने के लिए काफी है। लेकिन ये पागलपन यहीं नहीं रुका। उसी रात बाद में लुइस को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से किसी के पागलों की तरह लगातार हंसने की आवाज सुनाई देती है। और इसके ठीक बाद उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें एक हाथ में चाकू पकड़े हुए तस्वीर थी। मतलब जो चीज जिम में सिर्फ एक असुविधा लग रही थी, वो अब सीधे तौर पर जान के खतरे में तब्दील हो चुकी थी। इस कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लुइस कैंसस के उस छोटे से शांत शहर में पिछले 14 सालों से रह रहा था। 14 साल, और उसने वहां हमेशा एकदम सुरक्षित महसूस किया था। लेकिन सुरक्षा का वो 14 साल पुराना गहरा एहसास बस एक ही रात में गायब हो गया, जब पुलिस को उसके घर के लॉन से एक हथियारबंद और जुनूनी लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा। ये हमें दिखाता है कि हम जिस सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, वो पल भर में कैसे टूट सकता है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार पर, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खौफनाक है, एक खामोश दर्शक। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो उस जिम का इस्तेमाल कसरत के लिए कर ही नहीं रहा था, बल्कि वो वहां सिर्फ एक 25 साल के लड़के को घूरने के लिए आता था। बिना एक भी शब्द बोले उसने एक बहुत ही खौफनाक चाल बुनना शुरू किया। ये सब शुरू हुआ एक स्क्वाट रैक के पास,
पीड़ित अपना वर्कआउट कर रहा था और जब उसने सामने लगे शीशे में देखा तो वो अजनबी ठीक उसके पीछे एक मशीन पर बिल्कुल बुत बनकर बैठा था। वो कोई कसरत नहीं कर रहा था, बस लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा था। कुछ दिन बीतते हैं और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इस बार जगह थी लैट पुल डाउन मशीन। वो खामोश दर्शक कमरे के दूसरे कोने में बैठा हुआ था और ताज्जुब की बात देखिए, पूरे वर्कआउट के दौरान उस मशीन का वजन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो बस बैठा है और नजरें गड़ाए हुए। बाद में यह भी पता चला कि वो अपने फोन से उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। डर तब और बढ़ गया जब वो फासला अचानक से कम हो गया। एक दिन जब पीड़ित अपनी पानी की बोतल भरने वाटर फाउंटेन पर गया तो मुड़ते ही उसने देखा कि वो खामोश दर्शक अचानक वहां मौजूद है, बस कुछ ही फीट की दूरी पर। यह एक बहुत ही साफ इशारा था कि अब एक शिकारी अपने शिकार के बेहद करीब आ चुका है। और फिर वो जिम की सुरक्षित दीवारें भी टूट जाती हैं। पीड़ित ने अपनी दिनचर्या बदलने की कोशिश की, लेकिन एक शनिवार की रात एक भीड़ भरे डाउनटाउन बार में वो अजनबी फिर से सामने आ गया। गहरे रंग की जैकेट और टोपी पहने हुए वो कमरे के दूसरे छोर से बस लगातार घूर रहा था। अब वो जिम से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में उसका पीछा करने लगा था। लेकिन कहानी का सबसे डरावना मोड़ एक सुनसान जंगली रास्ते पर आता है। पीड़ित दिन के समय वहां दौड़ने निकला था और तभी पीछे पीछे वही अजनबी बिल्कुल उसी स्पीड में दौड़ने लगता है। उसने एक टोपी पहनी हुई थी और उसका सिर नीचे था। अब ये सिर्फ दूर से देखने वाली बात नहीं रह गई थी, बल्कि एक भयानक तरीके से पीछा करने में बदल चुका था। घबराकर जब पीड़ित सड़क की तरफ भागने लगा तो पीछे से कदमों की आवाज अचानक एक तेज दौड़ में बदल गई। वो खामोश दर्शक अब पूरी ताकत से हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो बस किस्मत अच्छी थी कि सड़क पर एक राहगीर मौजूद था, जिसे देखकर वो शिकारी डर गया और वापस जंगल में भाग गया। अगर हम इन तीनों कहानियों के तारों को जोड़ें तो खतरे के बढ़ने का एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। एक मामूली सी बातचीत या महज एक नजर इतने भयंकर खतरे में कैसे बदल जाती हैं? इस डेटा को अगर ध्यान से देखें तो हर मामले में एक पहली चेतावनी जरूर थी, जैसे अजीब आवाजें निकालना, लॉकर रूम के बाहर बिना वजह मंडराना या फिर दूर से फोन पर रिकॉर्ड करना। और फिर उनका आखिरी और सबसे खतरनाक कदम देखिए, कार के टायर काटना, घर के बाहर हथियार लेकर खड़े हो जाना या जंगल में जान लेने के इरादे से पीछा करना। इन तीनों ने ही सामाजिक दायरों को तोड़ा, अपनी पहली जगह से बाहर निकले और अपने लक्ष्य का पीछा किया। तो इन सारी बातों से हम क्या सीख ले सकते हैं? सवाल यह है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो अपनी सुरक्षा को वापस कैसे पाया जाए। इन घटनाओं का शिकार हुए लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव करने पड़े। उन्होंने अपनी फिटनेस की जगह ही पूरी तरह से बदल दी, घर के बाहर मोशन सेंसर वाले कैमरे लगाए, जिम जाने के अपने पक्के समय को बदला और घर वापस जाने के रास्तों को भी वो लगातार बदलते रहे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी जुनूनी व्यक्ति से बचने के लिए अक्सर हमें अपनी उसी आरामदायक दिनचर्या को तोड़ना पड़ता है जिसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया होता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमें खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का कितना हिस्सा किसी बिल्कुल अनजान इंसान को साफ साफ दिखाई देता है? क्या हम अनजाने में ही अपनी सारी आदतें और अपना टाइम टेबल किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हैं जो हमें ध्यान से देख रहा है? इस बात पर गहराई से विचार करें और अपनी सुरक्षा को कभी भी हल्के में ना लें।